ओम शांति। बहुत अच्छी वेला है और इस वेला में बहुत अच्छे से अच्छे आत्माएं भी सम्मुख बैठे हैं, और जो सम्मुख नहीं बैठे हैं इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, देखेंगे, तो सबके प्रति दिल से शुभकामनाएं। सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, ऐसी कामना। आज एक विषय लिए हैं जो बहुत हमारे समाज में बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, उस परंपरा का, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि वो तब और अब कैसा है। कन्यादान अब क्यों? कन्यादान करते हैं ना, शुरू से करते आए हैं, तो उस समय में और आज क्यों? दान की अगर बात करते हैं तो दान में प्राप्त कोई भी वस्तु, छोटी बड़ी, महंगी सस्ती, वो सर्वश्रेष्ठ होती है, अनमोल होती है, पवित्र होती है। और कन्या जैसा दान तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक पिता माता कई वर्षों तक उस कन्या की पालना करता है, अपने जिगर का, जिसको बोलते हैं, टुकड़ा बना के रखता है, सुशील बनाता है, उसके हर इच्छाओं को पूरा कर उसे खुश रखता है। फिर समय आने पर उसका कन्यादान होता है और ईश्वर से साथ में प्रार्थना करता है वो परिवार, माँ बाप, कि वह कन्या सदा सुखी रहे। वर पक्ष को गर्वान्वित होना चाहिए, यानी जिससे शादी हो रही है उसके पति, होने वाले पति या उसके जो परिवार को गर्वान्वित होना चाहिए और उस कन्या को सदैव खुश रखना चाहिए। उसके पिता का या फिर उस कन्या का सदा ऋणी समझना चाहिए, क्योंकि जो अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार की सुख शांति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। दान में मिली किसी वस्तु की संभाल करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। एक कहावत है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े सन्यासी या महान आत्मा रहे हैं, उनको किसी ने कभी दान में जो पोछा लगाते हैं सफाई करने के लिए फर्श, वो किसी ने उन्हें दान में दे दिया। दान का मान रखने के लिए उस पोछे के कपड़े को उन्होंने सुखाकर, धुलकर, सुखा करके उसके एक एक धागे को निकाल करके और उसकी बत्ती बना ली, और जब साधना करते थे तो उसी बत्ती को दीपक में जलाकर साधना करते थे। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मान है। एक दूसरी भी कहावत है कि राजा जनक जब सीता का कन्यादान स्वयंवर के माध्यम से या कैसे भी जब राम को किए, तो दशरथ के पिता यानी कि राम के पिता दशरथ उस जीवन भर राजा जनक के ऋणी रहे, क्योंकि उन्होंने सीता यानी उनकी बहू को दान दिया। तो ये ऐसे कुछ ऐसे हैं बिल्कुल तथ्य कि दान में मिली वही छोटी बड़ी वस्तु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और कन्यादान का तो भूल कर भी उस कन्या का या उसके परिवार का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये कहावत है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता विराजते हैं। बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि नारी ही आपके घर को स्वर्ग बना चाहती है, और अगर नारी अपने ऊपर आ जाए तो आपके घर को नर्क बना सकती है। प्रेम दें उसे, उसका जो सम्मान करें, उसकी भावनाओं की कदर करें। कन्या के बारे में कहा गया है कि वह कुल दीपक है। हम ब्रह्मा कुमारी के लोग बोलते हैं, एक कन्या 21 कुल का उद्धार करती है। 21 कुल का उद्धार करती है। जिस घर में जन्म लिया उसका तो करती है, जिस घर में शादी करके आए उसका तो करती, उसके बाद भी 21 कुल का उद्धार करती है। ये बड़ी गुह्य बात है।
शास्त्रों में कहा गया है, जैसे हमें बताई दिया, नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ पर विराजता है। ये बिल्कुल सत्य वचन है। क्यों? बहू जो आपके घर में आई है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। ये परंपरा भी है, जब आती है बहू तो जो है बहुत सारी ऐसी जो है परंपरागत या रीति रिवाज है जिसमें लक्ष्मी के स्वरूप द्वारा उसका स्वागत करते हैं, मान करते हैं, और फिर कुछ ही दिनों में ऐसा व्यवहार करने लगते हैं, उसके पिता या उसके घर वालों से दहेज की मांग करें। दहेज एक जो है पिता के द्वारा कन्यादान में दिया गया एक शगुन है। एक छोटा सा भी कोई तोहफा, छोटी सी भी राशि जो बिल्कुल स्वेच्छा से अगर कोई देता है पिता माँ बाप, तो वो उसके लिए वरदान साबित होता है। वो उसको बिल्कुल संजो के रखना चाहिए, दिल के लगा कर रखना चाहिए। लेकिन आज के समय में वर पक्ष के लोग ज़बरदस्ती माँ बाप की हैसियत के कहीं ज़्यादा दहेज की मांग करते हैं, सामान की मांग करते हैं। उसका हृदय जो है तार तार हो जाता है। अपने जो है प्रॉपर्टी को उसको बेचना पड़ता है, कुछ चीज़ों को जो है ना लोन लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति से अगर आप कन्यादान या दहेज लेते हैं तो क्या आपको कभी वो खुश रहने देगा? कदापि नहीं। ये बहुत बड़ा पाप है। इससे संभल के रहना है। समाज के सभी लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि पिता जो शिक्षा से दे रहा है उसमें भी उसको ये पहले आश्वासन देना चाहिए कि नहीं, आपने कन्या दे दिया हमारे लिए, बस कोई भी फालतू का खर्च का बोझ उस पर न डालें। लेकिन आज समाज एक अपनी ही कन्या के लिए एक दूसरा मापदंड रखता है और अपने पुत्र के लिए दूसरा मापदंड, जो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसे आपको समझना होगा। बहू ला रहे हैं तो भी वही दृष्टिकोण, और कन्या को अगर दान दे रहे हैं तो वही दृष्टिकोण। कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल प्यार हो, सद्भावना हो, स्नेह हो और वरदान हो, आशीर्वाद हो, ताकि वो फलित होता रहे, खुश होता रहे। इन सब विचारों और हकीकत को ध्यान में रखते आज की जनरेशन, जो नई जनरेशन है, युवा लड़के लड़कियां हैं, शादी के प्रति बहुत सजग हैं। क्यों सजग? इसलिए हैं कि समाज में हो रही जो वर्तमान में घटनाएं हैं वो इतनी भयावह हैं, इतनी आश्चर्यचकित होने करने वाली हैं कि लड़की, युवा लड़की हो या लड़का भयभीत हैं। सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़का के परिवार वाले भी, जब लड़के की शादी करने की बात आती है, बहू लाने की बात ये है, तो अंदर ही अंदर डरने लगे हैं कि पता नहीं हमारी बहू कैसी आएगी, आकर हमारे घर का क्या करेगी। लड़की अपनी स्वतंत्रता, स्वाभिमान, सुरक्षा, सम्मान, पूरा भविष्य पर दांव लगाने के डर रही है आज के समय में, क्योंकि ऐसी वारदातें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही, प्रायः हर एक जो है मोहल्ले में लगभग जो है बहुत, जहाँ भी देखो, न्यूज़ में देखो, समाचार में देखो, प्रत्यक्ष देखो, बहुत सारी ऐसी अनैतिक घटनाएं हो रही हैं। लड़का भी नए समय के परिवेश में यह जो सोचने लगता है कि मेरी होने वाली पत्नी आने के बाद मैं परवश न हो जाऊं, यानी कि जो मैं कर रहा हूं, जैसे माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, माँ बाप के साथ बैठा हूं, माँ बाप की हर बात को मानना कर रहा हूं, आज के जीवन में ये डर लगता है लड़के को कि अगर हमारी शादी हो जाए, हमारी पत्नी आकर के इसमें बाधा न खड़ी करे, जो अक्सर हो रहा है। यहाँ तक कि सासू, होने वाली जो सास जिसको बोलते हैं, वह भी बहू से डरने लगी है कि मैं कुछ ऐसा न करूं, ऐसा न करूं कि वो जो है बहू हमसे रूठ जाए और फिर अपने तो सही, अब मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दे। इसलिए आज के समय में सास को भी बहू बन के रहना पड़ता है, तभी वो रिश्ता निभा पा रही है। और इस परिवेश में इसी कारणवश युवा जो है, बच्चे बच्चियां शादी नहीं करना चाहते। आप देख लो, प्रत्यक्ष ये पूर्ण सत्य बात है। आमतौर पे छोटे बच्चे, जो थोड़ा सा 10-12 साल का भी बच्ची है, बच्चा है, बोलो कि तुम्हें शादी होने को, उसने सबसे पहले बोलता है मुझे शादी नहीं करनी है।
क्यों नहीं करनी, वो समाज को देख रहा है, समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं उसको देख रहा है, इसलिए मन अंदर से डरा हुआ है। स्वतंत्र जीना चाहता है, अपने स्वाभिमान के जीना चाहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की भी सोचती है मेरी शादी होने के बाद जैसा पति बोलेगा वैसा मुझे करना पड़ेगा, उसकी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। पता नहीं कैसा मिलेगा मेरे साथ, कैसा व्यवहार करेगा, कैसा होगा उसका खान पान, कैसा होगा उसका स्वभाव संस्कार, कैसे होंगे। इसलिए स्त्री का पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ था। इसलिए आज में युवा लड़कियां भी डर रही हैं। इसलिए स्वाभिमान के साथ जीना, सर उठा के जीना, स्वतंत्रता से जीना, शुद्धता से जीना। ब्रह्मा कुमारी का एग्जाम्पल देता हूँ। ब्रह्मा कुमारी की बहने भाई इसकी बड़ी मिसाल हैं। और अब ब्रह्मा कुमारी परिवार में शामिल होने के लिए बड़ी भीड़ लगी हुई। छोटी छोटी कन्याएं 10-12 साल की जो जान गई हैं, बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी की तरफ आकर्षित हो रही हैं, ताकि एक 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 बहुत ही सम्माननीय जीवन, सफल जीवन, मर्यादित जीवन जी सकें। किसी की रोक टोक ना हो, किसी का व्यवधान ना हो, हमारे ऊपर किसी का ऐसा बुरा बर्ताव का कोई संकल्प ही ना हो। परमपिता परमात्मा जो माता पिता दोनों हैं, उन्हीं की परवरिश, उन्हीं की छत्र छाया में आकर के स्नेह में रहते हैं, सुखद संतुष्ट जीवन यापन करते हैं। सच कहें तो ये जीवन है सर्वश्रेष्ठ जीवन। एक परमात्मा को अपना माँ बाप बना लो, उनकी छत्र छाया में रहो, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल निर्भय रहिए, निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो हमारा बाप भी है, यानी पिता भी है, हमारा टीचर भी है, हमारा सद्गुरु भी है, हमारा सखा भी है, हमारा बंधु भी है। हर संबंध उसके हैं। जब उसको पुकारो उस संबंध में हाजिर हो जाता। ये प्रत्यक्ष है, सर्वस्व सत्य है। इसलिए आज के समाज में इसकी इसकी मूल्य बढ़ रही है। लोग इनके मूल्यों को देखने लगते हैं। कितनी फरिश्ते समान हमारी बहनें हैं, कम ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, किस तरह अपने मर्यादा पूर्वक बिल्कुल अपने स्वाभिमान में रहते हैं और समाज को अपने सेवाओं द्वारा स्वस्थ बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, संपन्न बनाते हैं। ऐसा जीवन। इसलिए कन्याएं डर रही हैं और हमारे युवा जो साथी हैं वो भी डर रहे हैं। डर का यही कारण है कि अनिश्चितता है जीवन में। इसलिए अपने जीवन को संवार के रखें, संभाल के रखें, सही कदम उठाएं। माँ बाप भी कन्या हो या पुत्र हो, उसकी भावनाओं को समझे, उसके अनुरूप उसे करने दें। ओम शांति, ओम शांति।